ओ भाई साहब, इसके बारे में शॉर्ट्स में बात नहीं हो पाएगी। तो Amazon प्राइम पे मलयालम लैंग्वेज की मूवी आवेशम आ चुकी है और मेरा इसको देखने का डिसीजन बिल्कुल सही रहा। आवेशम ये मूवी आपको एक्शन और कॉमेडी का ब्लेंड देती है जो तुमको पूरी मूवी हुक करके रखेगा। या ये मूवी लंबी है लेकिन आपकी टाइम की कदर जरूर करती है और ये वो मूवी है जो वाइडर ऑडियंस को रीच करेगी अगर ये मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज होती है। इसको तुम एक पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जरूर देख सकते हो, अपने फाद फासिल के लिए देख सकते हो। बंदे ने अपनी एक्टिंग से बता दिया कि एक्टिंग होती क्या है। खैर ये इस टाइप का जॉनरा है जो सबको पसंद आता है। खैर इसकी स्टोरी बहुत ही बेसिक है लेकिन इसको एग्जीक्यूशन बहुत ही एडवांस लेवल पर किया गया है जिसकी वजह से इसके स्टेक थोड़े हाई हो जाते, चीजें एलिवेटेड लगती हैं। तो दरअसल इसकी स्टोरी ये कहती है कि भाई 3 लड़के होते हैं, अज्जू, बीबी और शांतन, जो कि केरला से बेंगलोर शिफ्ट होते हैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए और वो कॉलेज के हॉस्टल को ना लेकर बाहर के हॉस्टल को चुनते हैं क्योंकि अपनी आजादी तो चाहिए। रात को घूम रहे हैं, पी रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। खैर इनिशियली तो बहुत एंजॉय करते हैं, दे एंजॉय देयर टाइम और आपस में घुलना मिलना बातचीत करना, आपस में तीनों दोस्त बन जाते हैं अनटिल जब इनकी मुलाकात कुट्टी गैंग से होती है जो कि इनके सीनियर थे और फिर वही रैगिंग वगैरह चालू हो जाती है और इनकी रैगिंग कुछ ज्यादा ही सीरियस मोड में हो जाती है। यहाँ 3 दिन तक कुटाई चलने के बाद कुट्टी गैंग इनको छोड़ देती है और भाई इतना ह्यूमिलेट होने के बाद मैं नहीं मानता भाई कोई रुकेगा, सबको बदला चाहिए था और ये तीनों उसके बाद प्लान बनाते हैं कि किसी न किसी तरीके से कुट्टी गैंग को सबक सिखाया जाए, जिसके लिए भाई ये लोग लोकल सपोर्ट लेंगे, यानी कि अपने लोकल गैंगस्टर से दोस्ती करेंगे और आगे चल के उससे कुट्टी गैंग को पिटवाएंगे क्योंकि भाई इनके तो बस की बात है नहीं ये। खैर फाइनली इनको मिलता भी ऐसा बंदा है जिसका नाम था रंगा, जिसकी पावर को भाई बोल कर नहीं बल्कि दिखा कर बताया जा रहा था। यहाँ उसकी फर्स्ट मुलाकात टॉयलेट में होती है और भाई रंगा ने क्या ही फर्स्ट इंप्रेशन डाला है। आप पहले ही शॉट में तुम क्यूरियस हो जाते हो कि यार ये बंदा है क्या। ऊपर से तुमको पता है कि वो गैंगस्टर है, तो गैंगस्टर के हिसाब से रंगा का बिहेवियर पूरा अपोजिट था। मतलब ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर रहा था ये किस तरह का गैंगस्टर है। एक तरह से ये मेरी सोच को ही चैलेंज करता है कि गैंगस्टर इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। ऊपर से भाई मूवी बिना बोले उसके डोमिनेंस को दिखा रही है। यहाँ टॉयलेट की लाइन में उसके पीछे कोई लगा नहीं था, इन लोगों ने देखा नहीं और इसी रिवर्स साइकोलॉजी के चक्कर में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। रंगा का राइट हैंड अम्बन, भाई इसको तुम रॉकी भाई समझ सकते हो। बंदे की एक्टिंग कॉमेडी लाजवाब थी, टाइम टाइम पे डोज देता रहता है और भाई रंगा बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाता है। मतलब एक बार वो घिल मिल जाता है तो आप कह ही नहीं सकते कि ये गैंगस्टर है। और भाई इन तीनों की रंगा से दोस्ती के बाद वो उनको गाड़ी देता है, रहने के लिए घर देता है और फाइनली जिस काम के लिए दोस्ती करी थी वो काम भी पूरा कर ही देते हैं। कुट्टी गैंग की कॉलेज के सामने होली के दिन ही कुटाई रख देते हैं जिसमें भाई रंगा ने किसी को हाथ नहीं लगाया था। अभी तक मूवी में ये बताया जा रहा था कि रंगा ने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है इन तीनों लड़कों के सामने। खैर उसके बाद कुट्टी गैंग को धोने के बाद इन तीनों का खौफ भी कॉलेज में होने लगा। खैर अब मूवी का फर्स्ट हाफ तो खत्म हो गया लेकिन अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब क्या होगा। जो चाहिए था सब कुछ मिल चुका है, अब स्टोरी में बचा तो बचा क्या है। खैर यहीं से मूवी का सेकंड पार्ट शुरू होता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। खैर जिसके बाद ये लोग रंगा के साथ रहने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं और टाइम इतना स्पेंड करते हैं कि इनको पता नहीं है कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। मतलब ये लोग यहाँ पर पढ़ने आए थे और वो वही काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इनकी पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ता है। जिसके बाद भाई एक रात ये डम्प शॉट गेम खेलते हैं जिसमें भाई मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। इनको अभी तक मजाक में सारी बातें लग रही थी लेकिन उस रात इनकी सारी झक्के खुल जाती हैं। रंगा के बारे में जो उन्होंने स्टोरी सुनी थी वो पहले ये मिथ समझ रहे थे लेकिन अब वो रियलिटी बन चुकी थी, जिसके बाद ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ये भगने का सोचते हैं। यहाँ इसके बाद उन्हें रंगा का फॉर्मल बॉस रेडी पकड़ लेता है जो कि ये कहता है कि अगर रंगा अकेला मिले तो मुझे कॉल लगा देना, मुझे इसको मारना है, उसने मेरी आइडेंटिटी चुराई है। और ये तीनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं और स्टिल भाई रंगा इनकी केयर कर रहा था। जब उसको पता चला कि इन्होंने बिट्रे करा है भाई साहब, उसने उस दिन अपनी कसम तोड़ी क्योंकि उसने अपने आप से वादा किया था कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा उसकी माँ के मरने के बाद। लेकिन जब भाई बात जान पर आ जाती है और वो अकेला फंस जाता है तो वो अपना असली रूप दिखाता है और भाई उसका असली रूप ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये शौक में थे कि अब करे तो करे क्या। यहाँ पर भाई रेड्डी की बैंड बजाने के बाद अब रंगा इन तीनों के पीछे दौड़ता है। यहाँ तो भाई बीवी के फोन पे इसकी माँ का कॉल देखता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ऊपर से भाई रिंगटोन भी ने रॉकी भाई की लगा रखी है, नन्ना रे नारे नारे नन्ना रे। और भाई ये लास्ट का एक्शन क्या ही एक्शन था, एकदम जबरदस्त। और मूवी की एंडिंग बहुत ही स्वीट तरीके से होती है जो कि एक ह्यूमरस वे में भी तुम मान सकते हो। ओवरऑल मूवी की स्टोरी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है। यार भाई मूवी में एक्टिंग की बात करें तो भाई फाद फासिल ने भाई दिल जीत लिया है बंदे ने। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई ऐसा खतरनाक गैंगस्टर भी बन सकता है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको शॉक कर देता है, जैसे वो सिगरेट जलाने का तरीका और वो पीछे से जो कैमरा आता है जो उसकी डोमिनेंस दिखाता है और वो टेबल पे हाथ मारकर किसी को ऑर्डर देना, कैसे सारे लोग उसके पास आ जाते कि भाई क्या हुआ क्या
हुआ, वो सारी चीजें बिना बोले ही दिखाई जा रही थी, जो दिखाता है कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन बस मूवी हमको ऐसा भी दिखा रही थी कि नहीं, वो बस नौटंकी करता है, डांस करता है, रील्स बनाता है, लेकिन असल में वो अपने लोनलीनेस को छुपाने का एक तरीका था, जो मूवी बखूबी इस मामले में काफी सक्सेस उठा लेती है। जब उसके बाद हमको पता चलता है कि रंगा काफी लोनलीनेस में रहता है, जो उसने करा उसको भी अच्छा नहीं लगता है, तभी वो ऐसी हरकत करता है, डांस करता है, अब दूसरों को एंजॉयमेंट देता है, लेकिन खुद सैड रहता है, चीजों से डाइवर्ट होने की कोशिश करता है और लोगों से एंगेज होने की वो कोशिश करता है। इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, भाई वो रील देखकर मैं तो हंस के पागल हो गया। खैर जब फीमेल इंटरेक्शन की बात होती तो पहले भाई वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैठ लेता हूँ, लड़कियां वगैरह सब आती हैं मेरे पास। लेकिन जब वो उस लड़की के बगल में बैठता है तो तुमने देखा हो वो कैसे बीवी की तरफ खिसक जाता है, जो दिखाता है वो बनना तो कुछ और चाहता है लेकिन वो है नहीं, मतलब वो कूल दिखना चाहता है। और फर्स्ट हाफ में ऐसा दिखाया गया था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी माँ पलट के जा रही है, वो पीछे नहीं देख रहा है, लेकिन जब वो कैमरा सामने हमको दिखता है कि पता चलता है कि वो तो भाई रो रहा था, जिसका वो कन्फेशन लास्ट में भी करता है कि सारे लोग मेरे पास पैसे और दारू के लिए आते हैं, कोई भी ये नहीं जानना चाहता, कोई मेरे पास रहना नहीं चाहता। और इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मैंने अमन के चेहरे पे भी देखा, जो इतने टाइम से साथ में रह रहा था, लेकिन ये जानने के बाद वो थोड़ा सा उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, लेकिन मूवी उसको संभाल लेती है। खैर एक्शन और कॉमेडी का अच्छा खासा ब्लेंड देती है ये मूवी। भाई होली के दिन जो फाइट होती है, वो जो फाइट थी स्लो मोशन में क्या ही गजब थी। ऊपर से भाई फाद फासिल की जो एक्टिंग थी बिल्कुल एफर्टलेस चल रही थी, लग रहा था वो बंदा उस कैरेक्टर को जी रहा है। 3 लोगों ने कुट्टी गैंग को कूट दिया था विद स्लो मोशन। और कॉमेडी ऐसी नहीं है कि जबरदस्ती घुसेड़ दी जा रही हो, एकदम क्विक कॉमेडी होती है, जैसे कि वो इडली वाला सीन कि वो हल्के कहता है कि नहीं पेट भरा हुआ है मैं तो जा रहा हूँ, और वो जब सीन आता है जब तीनों को वो सपोर्ट करता है उन लड़कियों को देने के बाद, कुल मिलाकर भाई मजा आया। ऊपर से भाई मूवी में बहुत सारे नेल बाइटिंग वाले सीन है जो कि भाई मजबूर करते हैं कि अब आगे होगा तो होगा। ओवरऑल जो मैं कहूंगा भाई फाद फासिल की वजह से ये मूवी बहुत अच्छी बन चुकी है। उस कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन, उस कैरेक्टर का अटायर, और लास्ट में उसने व्हाइट कपड़े से पूरा ब्लैक आउटफिट बदल दिया है, जो दिखाता है कि वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो भाई तुमको कैसी लगी ये मूवी?